ऐसे समझ में आएगा। तुम एक क्वेश्चन लिखोगे, बाय व्हाट लीस्ट नंबर, बाय व्हाट लीस्ट नंबर 8 का है, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 3। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में हुआ था। ये पार्ट पार्ट 2 है इसमें का। तो लीस्ट नंबर है, शुड शुड 3 6 0 0 0 बी एडेड। ठीक है, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड इतना बी एडेड, नहीं सॉरी, शुड बी डिवाइडेड, डिवाइडेड टू गेट अ नंबर, टू गेट आ कौन सा नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये बताया था लास्ट क्लास में, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। फाइंड द नंबर, नंबर हुज स्क्वायर, स्क्वायर इज द न्यू नंबर, इज द स्क्वायर इज द न्यू नंबर। क्वेश्चन समझ में आया? आया? नहीं आया? कल क्या वजह था एब्सेंट होने का? तबीयत सही नहीं? बताओगे ना क्या हमको? कहाँ से पता चलेगा? तुम पहले मैसेज कर दिया करते थे, सर ये तबीयत है। इंसान को एक्टिव बनना पड़ता है, कोई आएगा नहीं आपको अलग से सिखाने के लिए। तो देख, बनाओगे? लास्ट क्लास में बताया है हम तरीका, बना के दिखाओ। जब तक मैं एक क्वेश्चन और लिखूंगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड, शुड 5 बी मल्टीप्लाइड। बनाओ, जो भी आ रहा है आपको, फैक्टराइज करने आ रहा है फैक्टराइज कीजिए, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर नंबर, नंबर। और इसमें भी वही है, फाइंड द नंबर, नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। नए नंबर का जो स्क्वायर होगा वो बताइए। क्लियर है? ट्राई किया? सबसे पहले क्या बताया है फैक्टराइज करने के लिए? करो यहाँ पर, बताओ कितने से लगाओगे? 2 से लगाओगे? क्या आ गया? 3 1 5 0। फिर लगेगा 2 से, कितनी बार में? 1 7 1 5 ना होगा? 3 1 बार में लगा, शिफ्ट हुआ 1 वहां, तो 5 बारी में लगा। अब यहाँ पे 7 और यहाँ 5, ठीक है। फिर अब देखो, ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा। 3 से लगाओगे कितना आएगा? 5 5 0, नहीं एक सेकंड, 1 सेकंड, 3 1 बारी में लगा और ये 5, इतना ही आया है। यही है ना? एक सेकंड, एक सेकंड, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। 15 आया 3 के टेबल में, 5 बार में, ठीक है। अब यहाँ 2 और 1 शिफ्ट होगा 5, यही है। क्लियर? अब देखोगे ये फिर, अब 3 से भी नहीं लग रहा, अब किससे लगेगा? 5 से लगेगा। रुक जाओ, ठीक है, 5 से लगाया, कितना आया? 1
जीरो। हाँ, ठीक तो है, 105। और 105 फिर किससे लगेगा, बताओ। यहाँ 5 से 2, 1, 21 के बार में। और अभी भी शायद ये 5 3 से लग जाता, है ना। 3 से लगाया था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हम लगा लेंगे। 3 बारी में लगाया, 7 आया, ठीक है। अब जरा देखो, इसको सबको पेयर करो कि यहाँ पर कैसे लिखा जा सकता है। तो इसको टू, टू कितनी बार में है, एक दो, बस दो ही बार है। तो 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, बोलो। दिक्कत होगा तो बताना। 3 कितनी बार में है, 2 बार है। 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। 5 कितनी बार है, एक ही बार है ना। कहाँ है 5, तो ये तो, अच्छा यहाँ भी है 5। तो 5 भी क्या है, 2 बार में है। अब बच गया क्या, 3 और 7, बस यही ना बचा। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। क्लियर है। 3 हो गया, हाँ सॉरी। ओहो, देखो, यहाँ सिर्फ बच गया क्या, 7 बच गया। जरा देखो, इन सब का पेयर बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, पेयर। सिर्फ ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको 7 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो ये डिवाइड वाला है ना, मल्टीप्लाई वाला तो नीचे है। तो 7 ही वो नंबर होगा जिसको हम डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, बोलो। हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हो, ठीक है, तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि 7 इज द नंबर, जो क्वेश्चन में था। 7 शुड बी, 7 शुड बी डिवाइडेड टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर, समझ में आया। 7 से डिवाइड कर दोगे तो परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा। लेकिन हमको ये दूसरे क्वेश्चन का पार्ट समझ में आया, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। ये ये वाला नहीं ना समझ में आ रहा है, बात आ रही समझ में तो बोलो, नहीं तो फिर से बताएंगे, नहीं आया समझ में। देखो, हम ये कहा कि ये पहला पार्ट तो समझ में आ जा रहा है कि अगर 7 को हम हटा देते हैं तब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है, ठीक है। क्लियर है। तो 7 से यहां भी डिवाइड करना पड़ेगा, यहां भी डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि ये नंबर चेंज ना हो, ठीक है। तो 7, ये तो समझ में आ गया कि 7 है वो नंबर, इसीलिए क्या लिख देंगे, टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर वी, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, द गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड बाई 7। 7 से कर दोगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जरा सा यहाँ पर, तो अगर यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे, तभी तो हमें वो वाला नंबर मिल जाएगा, मिलेगा ना। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो 6300, और इसको अगर 7 से डिवाइड करते हो तो क्या होता है, बताओ कितनी बार मिला आता है, 9 बार में आता है ना 63, ठीक है। नहीं आता है, आता है ना। तो ठीक है, तो इसका मतलब 90 बार में करोगे तो ये आ जाएगा पूरा, 90 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया कि, एक सेकंड, 9, यही है ना यहाँ पर, एक सेकंड, इसको किया, ये पूरा पेयर में आ गया। अच्छा, इसको ना भी करोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर इन सबके स्क्वायर को देखोगे, इसको छोड़ दो, ये वाले को, इसको हटा दो, इसका जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए हम लिख दिया। यहाँ देखो, तो ये वाले खाली नंबर को लेना पड़ेगा, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5, इस सब का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। तो क्या आएगा नंबर, जरा देखो। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, मतलब 30 का स्क्वायर, स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। और ये 30 का स्क्वायर, ये नंबर आपको मिल गया जी, जिसका स्क्वायर है। तो अब देखो, इसका स्क्वायर हो कितना जाएगा, तो 900 हो जाएगा, बोलो। अगर 30 का स्क्वायर तुम कर देते हो तो 900 हो जाएगा। तो हमको दोनों नंबर मिल गया, वो स्क्वायर रूट भी मिल गया, ठीक है, और उसका स्क्वायर भी मिल गया। फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, मतलब एक नया नंबर जो हमको मिला था कितना, 900, वो भी हमको समझ में आ गया। और किसका स्क्वायर है वो, 30 का स्क्वायर है, ठीक है। इसमें डिवाइड भी करोगी तो जो आ रहा था हम लोगों का, वो
यही आएगा। 90 आ रहा था, लेकिन वहां 2 जीरो था, लास्ट में जीरो बच जाता है तो वो जीरो डाल देते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? दिक्कत है? नहीं, दूसरा वाला करके दिखाओ। इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। सेम चीज है। इसको मिल जाने से है ना, मतलब सारा सॉल्यूशन ऐसे ही हो जाता है, इसलिए क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कितना हटाना है और कितना मल्टीप्लाई करना, मतलब कितने से डिवाइड करना है और कितने से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने में एक और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो पेयर बन जाए। अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी बताएंगे, प्रॉपर्टी करना फिर आगे में देखो कैसे बनेगा ये। सिंपली आपको वही करना है जो लास्ट में किया था। 3 6 7, तो ये साफ दिख रहा है किससे नहीं कट हो रहा है, 2 से नहीं कट हो सकता है, हो रहा है 3 से होगा। 1 2, और यहाँ पे फिर से 2 और 5। क्लियर? फिर 3 से कटेगा कितनी बार में? 4 नहीं, 3 से कहाँ कट रहा है, अब 5 से होगा। 24 ना होगा, कैसे कटेगा? 25 ना हो गया, तुम लोगों का कट रहा था। नहीं ना, किससे लगेगा तब? 5 से। देखो 5 से अगर कट किया है तो कितनी बार में आएगा? तो यहाँ 2 और फिर 4 और फिर 5, यही आया है। दिक्कत नहीं ना? फिर फिर यहाँ किससे लगाओगे? फिर से 5 से लगाना पड़ेगा। 5 से फिर लगा लो। कितना आया? 4 बार में 20 और 49 आया। अब क्या ये 5 से लगेगा? नहीं, कितने से लगाओगे? 7 से। तो 7 बार में ये आ गया। क्लियर? अब यहाँ सिंपली लिख दो। ये लिखा। 3 एक बार है, 5 2 बार है। थोड़ा स्लो हो गया। देखो यहाँ मल्टीप्लाई, फिर 7 भी 2 बार है। क्लियर? तो ये दोनों का पेयर बन जा रहा है और ये नहीं बन रहा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या होगा, वो इलिमिनेट हो जाएगा। इलिमिनेट नहीं होगा, सॉरी, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, तो साफ दिख रहा है ये वाला। तो हमें मिल गया कि क्या 3 शुड बी मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाई करोगे क्या करने के लिए? टू गेट, क्या लिखाएगा बोलो, समझा? टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर। समझ में आ रहा है ना? हम ये लिखते नहीं है इसलिए क्योंकि जब समझ ही गए तो फजूल में किस लिए टाइम वेस्ट करें। तो यहाँ देखो, 2 इंटू, मतलब 3 एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर है ही, 7 का स्क्वायर है ही। इन सब में कॉमन लोगे तो 3 5 और 7 आ गया, और इन सब का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो 3 5 जा 15, और 15 7 जा कितना आया बताइए? 105, 105। तो इतना आएगा ही। ठीक है, ये नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन वाला होगा, वो कैसे ऑब्टेन करोगे? मल्टीप्लाई कर लेना दोनों को। ठीक है, क्लियर है? इतना ही है इसमें। कुछ प्रॉपर्टी बता देते हैं अब। क्लियर है हमला? ठीक है ना? नोट करना है? आशा, नहीं करना? करना है क्या? देखोगी, हम P1 P2 करके प्रॉपर्टी बताते चलेंगे, आप नोट करते चले जाइएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? परफेक्ट स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। आओ देखते हैं। P1 शॉर्ट शॉर्ट में लिखेंगे, बुक में वही वही मिलेगा। जैसे देखो, 2 3 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। कभी भी ये 2 को देखोगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सॉरी, जिसके एंड में आ जाएगा, जैसे आगे में डिजिट कुछ भी हो, आगे में डिजिट कुछ भी हो, लास्ट में क्या 2 3 7 और क्या हो जाए 8 है। इन सब में से कोई एक डिजिट होगा, वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ? तो तुम सुन ही नहीं रहे हो सही से, तो कहाँ से क्लियर होगा? तुम देख रहे हो कॉपी में अपने।
किसी के भी लास्ट में अगर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, या 7 होगा या 8 होगा। एग्जाम्पल देखो वैसे, सपोज 82 है, तो ये कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन जरा देखो 81 अगर है तो वो 81 तो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसको 9 × 9 लिख सकते हो। दैट मीन 9 का ये स्क्वायर है। 81 का स्क्वायर रूट क्या है? 9। स्क्वायर रूट क्या है? 9। स्क्वायर क्या है 9 का? लास्ट क्लास में बता चुके हैं हम। दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये देखो, लेकिन लास्ट में 2 आ गया तो इसका मतलब कभी भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कोई और नंबर ले लेते हैं। 78 ले लेते हैं, ठीक है। 78, 8 आ गया लास्ट में, है ये परफेक्ट स्क्वायर? नहीं। लेकिन इससे कम का देखो, चलो 64 ले लेते हैं। 64, 64 लास्ट में क्या है? 4 है। 4 है इन सब में से? नहीं। इसको लिख सकते हैं क्या? 8 × 8, मतलब किसका स्क्वायर है ये? 8 का स्क्वायर है। क्लियर है? समझ लो, फिर जितना लिखना है लिखते रहोगे। तो एक हमको जनरल फॉर्मूला मिला। अब कोई बड़े से बड़ा हमको नंबर मिल जाए, हम डायरेक्टली उसको चेक कर लेंगे क्या? सिर्फ लास्ट डिजिट देखेंगे क्या कि उसका 2 है? 2378, 2378 अगर ये होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। क्लियर? ये प्रॉपर्टी नंबर क्या कहता है? 1 कहता है। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है। अगर नोट करना है तो नोट कीजिए, लेकिन पहले समझो, उसके बाद करना। डन। अब दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है, इसमें क्रॉस लिख दे रहे हैं, इसका मतलब क्या? नहीं होगा। क्या नहीं होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर? क्लास अगर एब्सेंट करोगी तो फिर प्रॉब्लम होना ही होना है। देखो यहां पर, अगर आपका ऑड नंबर ऑफ जीरो हो, ऑड नंबर ऑफ जीरो हो, समझ में आ रहा है हमजा? ऑड नंबर ऑफ जीरो, जैसे 1000, किसी का स्क्वायर है 1000? नहीं है। है 1000 किसी का स्क्वायर? लेकिन अगर 100 को देखोगे तो 100 स्क्वायर है। 10 × 10 लिख सकते हो, मतलब क्या? 10 का स्क्वायर। क्लियर है? अगर देखोगे सिर्फ 10 को तो 10 किसी का स्क्वायर है? नहीं है। लेकिन अगर 0000 कर देते हैं, देखो पेयर में है ना, ऑड। ऑड है या इवन है ये जीरो? बताओ। ये क्या है? इवन नंबर है। 4 है ना? 40 नहीं है इसमें? है। तो इसको 100 × 100 लिख सकते हो। इसका मतलब कितने का स्क्वायर? 100 का स्क्वायर है। क्लियर है? तो 100 का अगर स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स ऑड नंबर ऑफ जीरो रहेगा तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर इवन रहेगा, क्या होगा? इवन रहेगा तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस थोड़ा स्लो काम कर रहा है, मुझे क्लियर करना पड़ेगा। चलो देखोगे आगे। आगे जिस जिस प्रॉपर्टी को बोल रहे हैं एग्जाम्पल के साथ अपना आप लिखते चल जाइएगा, ठीक है? कोई मिस नहीं करना, जब रिवाइज करोगे तो याद आएगा। देखो P3, प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है, इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 3 लीव्स अ रिमाइंडर 2। अगर उसे तुम क्या 3 से डिवाइड करती हो, कोई भी नंबर उसको किससे डिवाइड करती हो? 3 से, और रिमाइंडर उसका क्या आ जाए? 2 आ जाए। क्या आ जाए? 2। देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या क्लियर है? ज्यादा लिखने की जरूरत है मुझे इसमें? नहीं समझ में आया? अभी समझ में आएगा। अभी समझ में आएगा। एग्जाम्पल चलो, 170, इसको तुम डिवाइड करो 3 से। करो, करो, आ जाएगा समझ में। 3 से आपने करा कितनी बार में? 5 बार में लगाया, 15 आया। क्या बच गया? तो फिर जीरो ड्रॉप किया, कितनी बार में लगाया? 6 बारी में। फिर 18 आया और 2 ड्रॉप हो गया। तो जरा देखो, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है कभी भी? नहीं हो रहा। देख लो कैसे, एक बार और इसको फैक्टराइज करके देख लो। क्या करोगे? बोलो। 2 से लगाओगी, कितना आएगा आशा? ये आ गया तुमको 885, ठीक है। अब ये 5 से लगेगा। नहीं, 3 से लग सकता है ये। 3 से लगेगा? नहीं लगेगा। 5 से लगेगा। और 5 से कितनी बारी में लगा? 1। और 35 कितना? 7 बार में, 17। तो देख रही हो, कभी ये परफेक्ट बन ही नहीं रहा है। परफेक्ट बन ही नहीं रहा है। तो पता चला कि अगर 3 से उस नंबर को डिवाइड करके देख लेना, अगर 2 रिमाइंडर बच जाता है, दैट मीन्स वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर है?
अबे फोर प्रॉपर्टी में इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय फोर, अगर वो फोर से डिवाइड होता है तो टू या थ्री अगर देता है तब नहीं होगा। देखो जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे बनाते चलना। देखो, तो फोर से अगर आप डिवाइड करते हो और रिमाइंडर क्या आ जाए, या तो उसका रिमाइंडर टू आ जाए या फिर क्या आ जाए, थ्री आ जाए, तो ये नहीं होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, 5, 7, 8। ठीक है, इसको फैक्टराइज करके देख लेना। ठीक है, वही सेम चीज है, करके देख लोगे। इसको डिवाइड भी करके देख लेना, 5, 7, 8। ठीक है, फोर से डिवाइड करके देख लेना, हो जाएगा कि फिर से बताना पड़ेगा? वही सेम बात है इसमें। कभी भी ये पेयर बनेगा ही नहीं। जब पेयर बनेगा ही नहीं तो फिर परफेक्ट स्क्वायर किस चीज का? फैक्टराइज करने के बाद सब पेयर में आना चाहिए, यही ना परफेक्ट स्क्वायर का पहचान है। अगर नहीं क्लियर है तो करके देख लीजिए आप। अगर जिसको लग रहा है कि नहीं अभी भी नहीं समझ में आया, कर लेना। बस इसको याद रखना कि फोर से तुम उस नंबर को देखी के पहचान जाओगी कि फोर से डिवाइड करके देखते हैं रिमाइंडर क्या आएगा। अगर 2, 3 आएगा दैट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम्म। बिल्कुल बना सकती हो, तुम बताओ कैसे बनाओगी? फैक्टराइज करोगी, फैक्टराइज करके जो जो पेयर में नहीं होगा उतने उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे सपोज लास्ट में बच गया, फैक्टराइज बोल रहे हैं हम, डिवाइड नहीं बोल रहे हैं। फैक्टराइज किया आपने और लास्ट में सिर्फ सिंगल बच गया थ्री, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कर रही थी। अभी तो ये क्वेश्चन तो पूछना भी तुमको नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि अभी वही चीज बनाती हुई अभी आई हो। इसमें जो लास्ट में बच जा रहा है उससे मल्टीप्लाई की थी या नहीं की थी? थ्री बच गया था, तो परफेक्ट स्क्वायर ऐसे बनाते हैं। क्लियर? हाँ बना सकती हो, बोला तो फैक्टराइज करके उसको देखना। जो जो पेयर नहीं होगा उतने उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगी। समझ में आ रहा है हमजा? देखो आगे। हाँ, फिफ्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी है ना ये, द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ये बताने की जरूरत ही नहीं है। जैसे स्क्वायर रूट रहेगा, ठीक है, और यहाँ क्या रहेगा, उसका स्क्वायर रहेगा। और ये इवन का स्क्वायर क्या होगा? इवन इवन स्क्वायर रूट जिसका इवन हो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, इवन होगा। देख लो करके एग्जाम्पल। जैसे टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर। ठीक है, कोई बड़े नंबर का लो, सिक्स का स्क्वायर लो, चलो कितना आया, 36। सब इवन है या नहीं है? कुछ और बड़ा नंबर ले लो, 12 का स्क्वायर ले लो, 12। 12 का स्क्वायर 144। आता है या नहीं आता सब? ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड रहेगा। P6 में क्या लिखोगे? ऑड नंबर स्क्वायर रूट, और ऑड है तो ऑड होगा। P6 ऑड का स्क्वायर ऑड ही होगा। क्लियर है? यही है। जिस तरह से कितना है टोटल, बस ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब देखो सेवन में क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन जानते हैं आप सब? क्या जानती हो प्रॉपर फ्रैक्शन का? न्यूमरेटर, फिर डिनोमिनेटर हम याद करवाया है, तो फिर क्यों बोल रही हो? सिर्फ क्या बोलना है? बस यही बात बोलना है, स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन दी। अच्छा इसका एग्जांपल दो तो जरा सा, ऑड वाले का। बोलो हमजा, बोलो पहले एग्जांपल। 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। आया ना? ऑड ही आया, तुम बताओ। 3 का स्क्वायर 9, ऑड ही आया, तुम बताओ। 7, 7 का स्क्वायर 49, आया ना ऑड? तो जो ऑड रहेगा उसको ऑड ही आएगा। देखो लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, लास्ट नहीं है ये, अभी और भी है, 11 प्रॉपर्टी है टोटल। तो P7 आपको कहता है कि अगर वो कोई क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, P फ्रैक्शन समझ जाओगे, तो इसका जो स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर, ठीक है, वो स्क्वायर और स्मॉलर होगा इससे। नहीं समझ में आया? जैसे 1/2 है, ये प्रॉपर है फ्रैक्शन, और इसको स्क्वायर करते हैं, बताओ क्या हो जाएगा?
1/2 यही ना होगा, बोलो। और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 आएगा। तो 1/2 बड़ा है या 1/2 छोटा है या 1/4 छोटा है? 1/4 छोटा है। एक रोटी को 4 लोगों ने खाया और एक रोटी को 2 लोगों ने खाया, किन लोग कैसे लोगों ने ज्यादा खाया? क्लियर है? दिक्कत हो रहा है समझने में? नहीं, आसान है। इसी का उल्टा अगर मैं बोलूं इम्प्रॉपर के केस में तो क्या बोलोगे? P8। उसी का उल्टा एक बार समझ में आ जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा। तो इसमें ये P8 में ये वाला नहीं है, बट समझ सकते हो इसको कि इम्प्रॉपर का ऐसा आया तो इम्प्रॉपर का क्या हो जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा होता है तो मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस है वो भी बड़ा होगा। क्लियर? देखोगे आप P8 कहता है कि कोई नेचुरल नंबर है n। नेचुरल नंबर है n। क्या है? आज ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है। n नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब ये n नेचुरल नंबर है और कहा जा रहा है n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, मतलब कोई भी नंबर है, ऐसे एग्जाम्पल की तरफ से पहले समझो। 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है बताओ? 81 माइनस 64, बताओ कितना आया? करो। 11 - 4 कितना? बोलो भाई। बोलो हमजा। 7 आया। और यहाँ 117 आया। क्लियर? इसका एक फॉर्मूला है, कोई भी नेचुरल नंबर है, ये कोई जरूरी नहीं है, तो एक फॉर्मूला हमने बना दिया, n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस करोगे n स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ये सिंपली n+1 होगा, ठीक है। और इसी n+1 में जोड़ देना, n जोड़ देना। आते हैं एक बार इसको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। जरा करके देखो तो, इसमें काम कर रहा है। 9 और +8 कितना होता है? 9 + 8 17 होता है। आया या नहीं 17? तो अगर इस फॉर्म में हो, कोई किसी का स्क्वायर हो और उसके कम वाले का स्क्वायर, दोनों के डिफरेंस को बोला जाए डिफरेंस ऑफ, ठीक है ना, कंजिक्यूटिव स्क्वायर्स, ठीक है। क्या बोला? डिफरेंस ऑफ टू कंजिक्यूटिव स्क्वायर्स। आया है कि नहीं? तो क्या बोलोगे? सम ऑफ दैट नंबर, ठीक है। कोई भी वो नंबर जो रहेगा जिसका स्क्वायर हो रहा है, जैसे 8 और ये है, जैसे अगर मैं बोलूं, जरा क्वेश्चन बताना, देखते हैं बता पाते हैं या नहीं आप सब। बोलो हमजा। 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, -4 का स्क्वायर, जल्दी बोलो, टाइम नहीं लगाना है। क्या होगा? अब रे बताना, इसका आंसर कितना आएगा ये बताओ ना। 9 आएगा, क्योंकि हमने क्या बताया? नहीं बोलता है तो क्या सदमे में, कोई छोड़ के भाग गई क्या? हाँ, लग तो रहा है हमको। तो इतना शांत कैसे हो गया? हल्ला गुल्ला मचाओ। बोलो क्या होगा? कैसे? फॉर्मूला भी रख के देख लो। 5 का स्क्वायर क्या आएगा? 25। और 4 का स्क्वायर कितना आएगा? तो इन दोनों का 9 आता है या नहीं वैल्यू? तो हर बार ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। पी 3 बाकी है प्रॉपर्टी, बता दे। चलो 3 प्रॉपर्टी हम कल के लिए रखते हैं, इतना आप कीजिएगा। कल हम शुरू करेंगे क्या, P9, 10 और 11, ये 3 प्रॉपर्टी थोड़ा सा होल्ड पे रखेंगे।